परमेश्वर ने अय्यूब की जो गवाही दिया वो ऐसी ही गवाही नहीं थी क्योंकि अय्यूब बहुत अच्छा व्यक्ति था, ऐसा नहीं था। परंतु वचन कहता है कि अय्यूब हर परिस्थिति में वो परमेश्वर में स्थिर था और कभी भी अपने मुंह से ऐसी कोई निगेटिव बातें परमेश्वर के प्रति उसने अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाया। जबकि उसकी जो पत्नी थी वो भी कई बार प्रेशर डाली कि परमेश्वर अच्छा परमेश्वर नहीं है, अगर परमेश्वर भला होता तो हम ये प्रॉब्लम में नहीं आते। ऐसा करके उसके मित्रों ने भी अय्यूब के ऊपर प्रेशर डाला कि परमेश्वर अच्छा परमेश्वर नहीं है। परंतु अय्यूब ने ना पत्नी की सुना और न अपने मित्रों का सुना। परंतु परमेश्वर के प्रति अय्यूब की अंदर जो सोच थी वो ये थी कि जो परमेश्वर हमें सुख देता है तो क्या हम उसके हाथ से दुख न लें, क्योंकि जो दुख परमेश्वर की ओर से अय्यूब के जीवन में आया था तो अय्यूब इस बात को भली भांति जानता था कि इस दुख में परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए अय्यूब ने कभी भी ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से नहीं किया कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर ला, प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसा कोई भी प्रार्थना अय्यूब ने परमेश्वर से नहीं किया। परंतु वचन हमको आगे ये बताता है कि जब प्रार्थना करने की जब बारी आई तो अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उनकी सलामती के लिए प्रार्थना किया, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना किया और उनकी अच्छी उन्नति के लिए प्रार्थना किया। और वचन कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को सुनकर उनके मित्रों को चंगा किया, परंतु बढ़कर अय्यूब के साथ परमेश्वर ने किया। क्योंकि वचन कहता है कि अय्यूब ने जितना भी खोया था परमेश्वर ने अय्यूब को उसना दुगना दुगना वापस करा। और जिस दुख में अय्यूब पड़ा था उस दुख से परमेश्वर ने अय्यूब को बाहर निकाला। इसलिए वचन कहता है कि जब गवाही देने की बारी आई तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी गवाही लोगों को देते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति हमारी गवाही लोगों को देता है। पर जब गवाही देने की बारी आई तो वचन कहता है परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही शैतान को दिया था। और वचन कहता है अय्यूब 1 अध्याय उसके 1 ही पद में, क्योंकि जिस देश में अय्यूब रहता था उस देश का नाम उज देश था और वहाँ अय्यूब नामक एक पुरुष था। वचन कहता है वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। मतलब 4 बातें परमेश्वर शैतान को अय्यूब के बारे में बताता है कि अय्यूब ऐसा व्यक्ति है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम मसीह यीशु में आए हैं या हम विश्वासी हैं या हम सेवक हैं या हम वर्शिप लीडर हैं, हमको अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए हमको करना है। अगर वर्शिप है तो हम परमेश्वर के लिए करें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, और यदि सेवा है तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए सेवा करें ताकि उससे हम प्रभु यीशु को महिमा मिले। और जब ऐसा हम करना शुरू करते हैं मेरे प्रियो तो दुख आते जरूर हैं, क्योंकि दुख एक हिस्सा है और प्रत्येक व्यक्ति को उस दुख से होकर जाना पड़ता है। यहाँ तक अगर हम मसीह यीशु को देखते हैं तो प्रभु यीशु भी उस दुख से होकर गया है। तो जब प्रभु यीशु उस दुख से होकर गया है तो प्रत्येक जन जो मसीह के पीछे चल रहे हैं उनको भी उस दुख का सामना करना पड़ेगा। परंतु एक बात हमारे लिए अच्छी ये है
कि मसीह यीशु के पीछे जब हम चलते हैं और उस दुख का जब हम सामना करते हैं, तो हम अकेले उस दुख में नहीं होते, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस दुख में हमारे साथ होता है। इसलिए हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस को जब एक दर्द हमेशा उठता था और उस दर्द से अय्यूब बहुत निराश या दुखी या परेशान हो जाता था, और पौलुस ये चाहता था कि वो दुख मेरे जीवन से दूर होना चाहिए। ऐसा करके पौलुस ने 3 बार मसीह यीशु से प्रार्थना किया। पहली बार जब पौलुस ने प्रार्थना किया, दूसरी बार पौलुस ने प्रार्थना किया, और जब तीसरी बार पौलुस ने प्रार्थना किया, तब तीसरी बार पौलुस को उत्तर मिलता है, हे पौलुस, हे पौलुस, तू इस दुख के लिए तू मुझसे प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत काफी है। जब ये बातें मसीह यीशु ने पौलुस से कहा, तब पौलुस ने उसके बाद प्रार्थना करना बंद कर दिया, क्योंकि